कल संभल में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसी शोभा यात्रा के साथ आपको बता दें होली का त्योहार भी कल से ही संभल में शुरू हो जाएगा। साफ तौर पर प्रशासन ने चेतावनी दी है कि माहौल खराब ना हो। जिनको रंगों से परहेज है, दिक्कत है, वो अपने घर के भीतर रहें, लेकिन अगर बाहर निकलेंगे तो शांति व्यवस्था बनी रहे, इस बात का ख्याल रखना होगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में होली का त्योहार कल से शुरू हो जाएगा। कल एकादशी है और उस एकादशी को देखते हुए रंग खेलने की जो प्रथा संभल में है वो एकादशी से शुरू हो जाती है। कुछ पंक्तियां कल निकलेंगी, अलग अलग समूह में लोग निकलेंगे। शोभा यात्रा के तौर पर रंग गुलाल खेलते हुए ये जो पंक्तियां हैं वो निकलती हैं। ये पूरा स्ट्रेच तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का रहने वाला है, लेकिन वो शोभा यात्रा और वो पंक्तियां गुजरती है जो विवादित इमारत है शाही जामा मस्जिद, उसके महज 100 मीटर दूर से। ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इस तरफ आप देखेंगे वो शाही जामा मस्जिद है, विवादित इमारत जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला यही इसी सड़क से जो शोभा यात्रा है वो गुजरती है। बताया जा रहा है कि ये मार्केट से होते हुए, जहां पर आप यूपी पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी से होते हुए ये जो घर आप गलियां देख रहे हैं, इन गलियों से होते हुए सूरजकुंड जो तीर्थ धाम है वहां तक ये शोभा यात्रा निकलती है। लेकिन इस शोभा यात्रा को देखते हुए तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है वो संभल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए हैं। 7 पीएससी की कंपनी को तैनात किया गया है। संभल पुलिस इस मौके पर तैनात है और जगह जगह कुछ ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी शोभा यात्रा, पंक्तियां, रंग गुलाल खेलते जो लोग निकलेंगे उस पर नजर रखी जाएगी। क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कोई भी उपद्रव करता हुआ नजर आएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यही कारण है कि कल एकादशी के मौके पर सुरक्षा घेरा को मजबूत करने की प्रशासन की कोशिश है। और यही वजह है कि जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये तमाम आला अधिकारियों की गाड़ी है। सीओ संभल, एडिशनल एसपी मौके पर है और हर उस पूरे रूट का जायजा लिया जा रहा है जहां से एकादशी के मौके पर शोभा यात्रा जो है वो निकलेगी। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस बारी बॉक्स सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। बॉक्स सिक्योरिटी उसे बोला जाता है जिसमें ह्यूमन चेन सिक्योरिटी फोर्सेस की होती है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस ह्यूमन चेन के जरिए एक बॉक्स बना देते हैं और उस बॉक्स के अंदर तमाम जो श्रद्धालु हैं जो होली खेल रहे हैं, रंग गुलाल खेल रहे हैं, वो उस बॉक्स के अंदर सिक्योरिटी के बॉक्स के अंदर वो होली खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो ऐसी व्यवस्था की गई है। जिस रूट से ये यात्रा निकलेगी वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो संभल में जिस जगह पर पत्थरबाजी हुई थी, हिंसा हुई थी, इस बार उसी जगह पर धूमधाम से होली खेली जाएगी। कल एकादशी है और कल के दिन से ही संभल में होली की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि आपको इस बीच सीओ अनु चौधरी का बयान भी याद होगा, जब उनकी ओर से कहा गया था कि भाई जुम्मा 52 बार आता है साल में, होली एक बार आती है। अब उनके इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने भी अपना समर्थन दे दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 46 साल बाद संभल में होली धूमधाम से होने जा रही है। 46 साल के लंबे इंतजार के बाद ये पहला मौका होगा जब योगी राज में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। बेखौफ होली खेलने के लिए लोग उत्सुक हैं। तो संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर मचे सियासी घमासान को लेकर सीएम योगी ने भी उनका समर्थन कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली के मौके पर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमा तो हर शुक्रवार को आता है, लेकिन होली साल में एक बार आती है। संभल प्रशासन ने प्यार से समझाया है कि होली होने दो, बाद में जुमे की नमाज होगी। सीएम योगी कहते हैं कि जुमा 52 बार आता है, इसलिए मस्जिद में होने वाली सार्वजनिक नमाज होली वाले दिन स्थगित भी हो सकती है। जुमे की नमाज बाध्यकारी नहीं है कि होना ही होना है। सीएम योगी ने कहा कि नमाज अदा करनी है तो घर में ही नमाज अदा की जा सकती है। फिर भी अगर मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़ना है तो रंग से परहेज न करें। सीएम योगी ने अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हमारी पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। अनुज चौधरी पहलवान हैं, अर्जुन अवार्डी रहे हैं, पूर्व ओलंपियन हैं, इसलिए पहलवान की तरह बोला तो कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन सच यही है और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। गौरतलब है कि बीते दिनों संभल कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें सीओ अनुज चौधरी ने 2 टूक कहा था कि प्रशासन इस हालत में नहीं है कि लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त करे। होली साल में एक बार आती है और जिसे रंगों से ऐतराज हो वो बाहर ना निकले। साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं और इतवार से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। यदि हिंदू पक्ष
कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। योगी के सिंघम अनुज चौधरी का ये वही बयान है जिस पर जमकर बवाल मचा है, लेकिन अब तो सीएम योगी ने भी अपने सीओ का बचाव किया है और दो टूक कह दिया है कि होली हर हाल में होगी। सीएम योगी का बयान सामने आया तो संभल में उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। कल संभल में एकादशी के मौके पर होली होगी। ढोल नगाड़ों के साथ मंडली होली खेलेगी, जिसके इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल सीओ के बयान पर विपक्षी दल जमकर बयानबाजी कर रहा है। अब चाहे सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, लगातार तीखी बयानबाजी की जा रही है। आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। उसके जो शब्दों का जो चयन है वो बहुत गलत है। बात में कोई कमी नहीं है कि मैं कह रहा हूं, लेकिन जो शब्द उसके बाद बोले गए हैं, 52 जुमा आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। होली एक बार आती है, इसमें कोई शक नहीं। सबको सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो उसके बादों के शब्दों का चयन है वो बहुत गलत है। और किसी भी वर्दी पहने हुए व्यक्ति के मुंह से अगर ये शब्द निकलते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना। योगी आदित्यनाथ जी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की सबसे बड़ी रियासत के मुख्यमंत्री हैं। उनको सारी दुनिया देख रही है और सुन रही है, और उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ ली है कि वो संविधान के मुताबिक काम करेंगे, सच्ची श्रद्धा से करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और एक ऐसे वक्त में ऐसे पहलवानों को गैर कानूनी तरीके से वो बढ़ावा दे रहे हैं, बेहतर यह है कि उनको रिजाइन करा करके वो अपनी पार्टी में शामिल करा लें। क्यों पुलिस की इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर और पुलिस की डिग्निटी पर और उसके फर्ज मनसबी पर उसको दागदार कर रहे हैं। अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है। होली पर ना निकले जिहादी सोच के लोग, नंद किशोर गुर्जर की ओर से कहा गया है, जो कि बीजेपी एमएलए हैं, और ये भी कहा गया उनकी ओर से कि शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा देश। नंद किशोर गुर्जर जो कि बीजेपी एमएलए हैं, उनकी ओर से भी सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया गया। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। तो सीओ साहब ने जो कहा बहुत अच्छा कहा है कि मिलजुल करके मनाने वाला त्यौहार है। लेकिन अगर कोई कहता है कि इससे मेरा धर्म को, आस्था को ठेस पहुंचती है होली मनाने से, रंग लगाने से, तो घर से ना निकले। सीधी बात है। कहीं हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग तो इन जिहादियों की तरह है नहीं। कि जो जिहादी इस तरह की जो बकवास कर रहे हैं, अभी जिस तरह से क्रिकेटर के ऊपर एक मौलाना बकवास कर रहा है कि पानी पी लिया, उस पर उसने अपराध कर दिया, तो ऐसे जो मौलाना हैं, जो भी हैं, जो फतवा जारी करते हैं, देश बदल चुका है। भारत के अंदर एक कानून है, देश संविधान से चलता है, तो चाहे कोई किसी धर्म जाति का व्यक्ति हो, उसको संविधान को मानना होगा। जो शरीयत के हिसाब से चलता है तो वो सऊदी अरब चला जाए। यहाँ जो फतवा जारी करेंगे, उनका इलाज करने का काम सरकार कर रही है।